जापान से बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन की नौसेना ने उसके नजदीक समंदर में जोरदार सैन्य अभ्यास किया। रूस की मीडिया ने दावा किया कि वोस्तोक 2022 नाम की मिलिट्री ड्रिल के जरिए दोनों देशों के 6 जंगी जहाजों ने जापान को अपनी ताकत दिखाई। और ये खतरनाक युद्धपोत जापान सागर में कुरील द्वीप समूह के पास से गुजरे। इस दौरान उन पर तैनात मशीन गनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जबकि जंगी जहाजों पर मौजूद तोपों से गोले भी दागे गए। कुरील द्वीप समूह की वजह से ही रूस और जापान के बीच तनाव है। जापान इस द्वीप समूह के कई द्वीपों पर अपना अधिकार बताता है, जबकि रूस ने उन द्वीपों पर कब्जा जमा रखा है। और अब इन्हीं द्वीपों के पास से न सिर्फ उसके जंगी जहाज गुजरे, बल्कि चीन के युद्धपोत भी समंदर के उस इलाके में गरजे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के इस कदम से जापान और उनके बीच के रिश्तों में और भी तल्खी आ सकती है, क्योंकि चीन पहले से ही ताइवान का साथ देने की वजह से जापान से चिढ़ा हुआ है। पिछले महीने ही उसने मिलिट्री ड्रिल के नाम पर ताइवान को डराने के लिए जो मिसाइलें दागी थी, उनमें 5 मिसाइलें जापान के करीब जाकर गिरी थी। और तब जापान ने दावा किया था कि चीन ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वो उसे उकसा सके। वैसे ताइवान के अलावा दोनों देशों में तनाव की एक और भी वजह है, क्योंकि पूर्वी चीन सागर में मौजूद कई द्वीपों को लेकर चीन और जापान के बीच दशकों से झगड़ा चला आ रहा है। और कहा जा रहा है कि ताइवान का साथ देने के जापान के कदम से दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने रूस के साथ मिलकर जापान के करीब सैन्य अभ्यास किया। खुद जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की। जापान ने दावा किया कि चीन के जंगी जहाजों में एक खतरनाक डिस्ट्रॉयर भी है, जो बेहद आधुनिक और घातक हथियारों से लैस होते हैं। और जब वो समंदर में अपने दुश्मनों पर झपटते हैं तो फिर उसे मिटाकर ही दम लेते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जापान ने भी अपने दोनों दुश्मनों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसके लिए वो एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाने जा रहा है जो चीन और रूस दोनों के पास होने का दावा किया जाता है। और वो घातक हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल। कहा जा रहा है कि चीन और रूस के बढ़ते खतरे से पार पाने के लिए जापान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा किया गया कि इसके लिए जापान अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी भी करने जा रहा है। चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के मुताबिक उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों की जद में दुनिया के कई देश हैं, जिन्हें वो जब चाहे निशाना बना सकता है। और इसी का जवाब देने के लिए जापान अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने की कोशिश में जुट गया है।